तो आप सभी लोगों को भी एक खबर तो मिल गई होगी जेई एडवांस की, हाँ या ना, यस और नो। आप सभी लोगों को एडवांस की खबर तो मिल गई होगी बेटा। हाँ, 75% क्राइटेरिया अभी आप लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस में तो लिखा हुआ है तो मतलब है ना, हाँ या ना। आपके लिए तो 75% क्राइटेरिया है ही। यस, 3 अटेम्प्ट्स आपके हो गए हैं। अब क्योंकि आप सभी लोग नए हैं इस पूरी तैयारी में, तो 3 अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगले साल आप सभी लोग अपने 12th क्लास में जाएंगे, तो अभी 2024 चल रहा है, तो 25 26 में आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, है ना। हाँ, ये बैड न्यूज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो कंसेक्यूटिव 3 साल में, मतलब जब आपकी 12वीं क्लास का आप बोर्ड्स लिख रहे होंगे, उसी साल का आप जेई एडवांस, वो वाला साल, फिर उसका अगला साल 2027 एंड 28, तो इतने 3 साल तक आप अपने जेई एडवांस के पेपर को लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जिस साल आपकी 12वीं होती है उसी साल आपको पहला अटेम्प्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि सर 12वीं मैंने 10 साल पहले करी थी अब मैं एडवांस में जाऊंगा, नहीं, जिस साल आप 12वीं करते हैं उस साल ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट किया जाता है, और उसके अगले साल ही एक सेकेंड अटेम्प्ट होता है। 2 ही अटेम्प्ट दिए जाते थे, वो भी कंसेक्यूटिव। ऐसा नहीं है कि आप 12वीं 10 साल पहले कर लिए अब कहें कि हम एडवांस में जाना चाहते हैं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सर 12वीं के साथ मैंने एक बार एडवांस का दिया था, अब 10 साल हो गए हैं अब मैं अपने 2 अटेम्प्ट और दूंगा, नहीं, कंसेक्यूटिव ईयर्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सभी लोगों को ध्यान से रखनी है कि 12th के साथ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, फिर आपका सेकेंड अटेम्प्ट उसके अगले साल रहेगा, फिर उसके एक और अगले साल आपका थर्ड अटेम्प्ट रहेगा। क्लियर है क्या? यस। हाँ, अब जो बच्चा 3 बार जेई एडवांस देगा वो 6 बार जेई मेंस दे चुका होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इतने ज्यादा अटेम्प्ट, 5 वर्ष की योजना मत बना दीजिए। अब तो ये, हाँ, जैसे प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान होता है गवर्नमेंट का, कई बच्चे अब जैसे ही 3 अटेम्प्ट हुए, अब हम जाएंगे आईआईटी, ठीक है, तो 5 वर्ष की योजना बना देते हैं, ठीक है। तो आपको 5 वर्ष की योजना यहां नहीं बनानी है। कोशिश करिएगा कि 12वीं के साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, ज्यादा बेटर है और आसानी से किया जा सकता है। बस मैं आप सभी लोगों के लिए बता रहा हूं, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक दिक्कत होती है, स्कूल मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो कभी प्रैक्टिकल्स की दिक्कत, कभी स्कूल में एग्जाम की दिक्कत, और आपको उस समय लग रहा होता है कि यार इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत सोचना है। आप बस जितना हो सकता है उतना मैनेज करिए। मैं आपको बता रहा हूं, चुपचाप आप पढ़ते रहिए। हाँ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपना समय व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि आप पहले से ही 11th एंड 12th के स्कूल वाले चीजों के साथ परेशान है, फिर ऊपर से आपके कोचिंग वाली क्लासेस है, उसका होमवर्क है, तो मैनेज करने में अगर दिक्कत हो रही है और अब ऊपर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तो आपके लिए कठिनाइयां होंगी। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दो भैया, ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैं आपके साथ एक और चीज बता रहा हूं, एक ही चीज को जब आप बहुत लंबे टाइम तक करते हो तो आपके दिमाग में सेचुरेशन आ जाती है, ठीक है। थर्ड ड्रॉप वाले बच्चों के साथ क्या होता है ना, आसान चीज को भी वो इरिटेटेड फॉर्म में ही पढ़ रहे होते, क्योंकि आप एक ही चीज, भाई 11th क्लास का आप ये सोचो, 11th क्लास अभी आप 2024 में पढ़ रहे हो, फिर 2025 में रिवाइज करोगे, 2026 में जेई एडवांस से पहले दोगे, 2026 हो गया, फिर 2027 फर्स्ट ड्रॉप, 2028, अबे यही आपका जो फोर्स है, 5 साल से तुम पढ़ते चले जाओगे तो पक जाओगे भाई। तो उसमें अच्छे सवाल में भी दिमाग नहीं लगता, आप सेचुरेट हो जाओगे। तो उसको जितना जल्दी फ्रेश माइंड से ही अगर आप निकाल देंगे, सिलेक्शन अच्छा सा ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है क्या? यस। हाँ सर, 2026, हाँ, ये मेरे ख्याल से इतनी जल्दी चेंज नहीं होएगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों के लिए भी वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि इस साल तीन अटेम्प्ट कर दिए हैं और फिर उसके बाद वो कहेंगे ना 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 अब 2 ही रहेगा। नहीं नहीं, ये अब रहेगा, कुछ टाइम तक तो बिल्कुल रहेगा, ठीक है। यस, आइए, तो अभी एट प्रेजेंट जो आपके 8th क्लास के बच्चे है ना, 8th 9th क्लास के जो बच्चे, वो भी आपका कंपटीशन है। अब आप देखिए, है सर हमारा जूनियर हमारा कंपटीशन है, यस, सिर्फ आपके साथ में बैठा हुआ बच्चा कंपटीशन नहीं है। अगर आप में से अनफॉर्चुनेटली किसी को 2 ड्रॉप लेने पड़ गए, दूसरा ड्रॉप लेना पड़ गया, तो जो अभी एट प्रेजेंट 9th में होगा वो 12th में होगा, वो बोर्ड का, वो जेई एडवांस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा।
तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप नोटिस करें, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा आपको डराया जाए तो एट प्रेजेंट 9th क्लास में जो बच्चा है वो भी आपका कंपटीशन है, और एट प्रेजेंट जो आपके फर्स्ट ड्रॉप जिसने इस साल ड्रॉपर में बैठा है, नहीं जो आपके लिए, हाँ ड्रॉपर, वो भी आपके लिए कंपटीशन, क्योंकि अगले साल जब आप एग्जाम दोगे उसका सेकंड ड्रॉप होगा। तो इतने सारे बच्चे, सर हमारा कैसे होगा? हो जाएगा, पढ़ने वाले का हो जाता है, ठीक है। यस, 75% क्राइटेरिया इज मस्ट, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं दिक्कत क्या होती है, मिस मैनेजमेंट में बच्चा जेई एडवांस के चक्कर में 75% ही नहीं ला पाता है, और वो 75% आती नहीं है, ना एनआईटी मिलेगा और अभी के लिए तो आईआईटी भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको 75% सबसे पहला है कि आपको स्कूल, अपने बोर्ड्स को इतना पढ़ना है कि आप 75% तक स्कोर करें, कि आप एटलीस्ट बिट सेट का एग्जाम देना चाहें तो उसमें भी 75% की क्राइटेरिया है, बिट्स के कॉलेजेस अच्छे हैं, और अगर आप जेई एडवांस या एनआईटीज में जाना चाहते हैं तब भी आपको चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप वो है, फिर सेकंड स्टेप आपका जेई मेंस है, थर्ड स्टेप आपका जेई एडवांस है। क्लियर? यस। हाँ हाँ, ये कह रहा आई विल मिसगाइड एवरी 9th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा तुम्हारे चच्चा ऊपर बैठे हैं ड्रॉपर, ठीक है, वो भी जानते हैं, ठीक है, तुम भी कंपटीशन बनोगे तो वो भी तुम्हें वैसा ही डोज दे रहे होंगे, जहरीला, ठीक है। सांप के जैसे बिहेव करोगे तो सांप के जैसे ही लात खाओगे, समझ रहे हैं? यस। हाँ, इनको देखो अपनी पढ़ाई छोड़ करके 9वीं क्लास के बच्चों को गलत बताएगा। वाह, ये होता है ना कि भाई जब खुद ही कंपीट ना कर पाओ तो दूसरे को पुल डाउन नीचे कर लो, ये वैसी सोच के बच्चे, ठीक है। हाँ, तो बेटा तुम्हारे जैसे ही अच्छे खासे ट्रेंड बच्चे ड्रॉपर में भी है हमारे पास, वो तुम्हें अच्छा डोज देंगे, अरे नहीं भैया ये राजन सर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, दे देंगे, तुम खा लोगे, टेबलेट शरीर में चला जाएगा, दिमाग में भर जाएगा, हो गया। तो वो भी तुम्हें अच्छा खासा डोज दे रहे हैं, बीच बीच में मिलता है। ठीक है। यस, तो जैसे जहरीले तुम बनने की कोशिश कर रहे हो वैसे वो ऊपर वाले भी हैं बेटा, देते हैं बीच बीच में डोज, ठीक है। यस।